जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है महामृत्यु के समय, तो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर छोड़ करके उसे एक ही साकार सो निराकार में समा जाती है, जिसके लिए गीता में आया है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो निराकार नहीं कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है। जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बड़ल्ले में बड़े थे बड़ा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो मुकर्रर रूप से उसको आप समान बनाता है। आप समान माने साकारी से क्या बनाता है? निराकार बनाता है। उसकी यादगार जो साकारी था, साकारी से पुरुषार्थ करके निराकारी बना, अर्थात साकार निराकार का मेल बना, उसकी यादगार के मंदिर और उसकी मूर्ति सारे संसार के विदेशों की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। मना उस स्वरूप की सार्वभौम सत्ता है, एक व्यापी सत्ता नहीं है। सारा विश्व उस एक का लोहा मानता है। उस एक से मिलता है। इसलिए भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? कोई को सब प्रकार से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं, कोई सिर्फ आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। कोई भले इन आंखों से भी नहीं देख पाते, लेकिन अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसे पहचानते हैं और पहचान करके बुद्धि योग के द्वारा उससे अव्यक्त मिलन मनाते हैं। जैसे यहां बैठे हुओं ने, बहुतों ने देखा होगा गांधी जी का फोटो। देखा? कितने लोग गांधी जी से मिले हैं? कोई इंद्रिय के सहयोग से? हाथ उठाओ। कोई नहीं। लेकिन गांधी जी को याद तो कर सकते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि महामृत्यु के समय एक ऐसी पर्सनालिटी संसार में व्याप्त हो जाती है, सबकी मन बुद्धि में, कि उसकी याद में हर एक मनुष्य मात्र अपने शरीर को छोड़ करके
उसी की निराकारी स्टेज में टिक जाता है, आत्मिक रूप में टिक जाता है। किसी की याद में, किसकी याद में है? जो साकारी सो निराकारी आत्मा है। जिसका चित्र आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार में बनवाया था। झाड़ का चित्र, षष्ठी वृक्ष का चित्र, जिसका वर्णन गीता में भी है। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखः